नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत में तेजी से घट रही राजनीतिक घटनाओं के बीच एक बहुत बड़े अंदेशे की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और वो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। इस वेरिएंट का नाम है JN.1। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। क्रिसमस से ठीक पहले आए इस कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि यह वेरिएंट इतनी तेजी से फैलने वाला है और इतना खतरनाक है कि दुनिया भर के अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। दवाइयां कम पड़ जाएंगी, डॉक्टर कम पड़ जाएंगे, बिस्तर कम पड़ जाएंगे, सुविधाएं कम पड़ जाएंगी। इस वायरस के फैलने की रफ्तार और इससे जुड़े खतरों को लेकर अमेरिका की संस्था रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC ने गंभीर चेतावनी जारी की है। उसने आशंका जाहिर की है कि जिस तरह का यह वायरस है उससे अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा सकती हैं। जरा सोचिए, अमेरिका की अगर ये एक बार फैलना शुरू हो गया तो अमेरिकी अस्पतालों को बड़ी संख्या में मरीजों को भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी, और फिलहाल अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास भी ऐसी तैयारी नहीं है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए CDC ने बाइडेन सरकार से गुजारिश की है बाकायदा कि कोविड और फ्लू के मिले जुले असर से अमेरिकी मेडिकल सिस्टम पर जो भारी दबाव पड़ेगा उसकी तैयारी में कोई कोताही न की जाए, अभी से जुटा जाए और ना ही हालात के बिगड़ने का इंतजार किया जाए। CDC ने कहा कि कोविड के मरीजों की अस्पताल में भर्ती होने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों ने कहा अलग से कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS पर भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह भी कोरोना वायरस ही है। अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में इन्फ्लुएंजा तेजी से बढ़ रहा है। CDC का मानना है कि आने वाले समय में हालात और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये कि कोरोना का नया वेरिएंट बच्चों को तेजी से चपेट में ले रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि केवल एक हफ्ते पहले तक देश के कुछ हिस्सों में बच्चों के अस्पताल पहले से ही लगभग उतने ही भरे थे जितने पिछले साल थे, मतलब कोई अंतर नहीं था। लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में इमरजेंसी रूम के आंकड़ों से पता चला कि पिछले सप्ताह की तुलना में अस्पताल में भर्ती स्कूली उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई। बच्चों ही नहीं, ज्यादा उम्र के लोगों में भी कोरोना वायरस के फैलने की दर फ्लू से ज्यादा है। फ्लू और कोरोना की वजह से कई अस्पताल अभी से भर चुके हैं अमेरिका में, और वहां और मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता। इस ट्रेंड ने अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों और WHO की चिंता को बढ़ा दिया है। अमेरिका के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का कहना है कि JN.1 में वृद्धि ऐसे ही अभी जारी रहने वाली है। आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 कोविड-19 की नई लहर की वजह बनता नजर आ रहा है। इसे BA.2.86 वेरिएंट की तरह ही माना जाता है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के एक समूह ने इसी महीने निष्कर्ष निकाला था कि JN.1 में परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि मौजूदा वैक्सीन में बदलाव किया जाए। लेकिन शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि नए वेरिएंट को रोक पाने में ये टीके बहुत कम प्रभावी थे। दरअसल JN.1 ओमिक्रॉन का ही एक छोटा सा रूप है। इसे BA.2.86 का समरूप या पिरोला नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान पहली बार अगस्त के महीने में लग्जमबर्ग में हुई थी। उसके बाद इंग्लैंड, आइसलैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में भी इसकी लगातार पहचान की गई। इसी के बाद इसकी ज्यादा निगरानी की जाने लगी। अभी तक मिले आंकड़ों से लगता है कि JN.1 पिरोला से ज्यादा तेजी से फैल सकता है। इतना ही नहीं, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी चकमा दे सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह डेल्टा वेरिएंट की तरह ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा नहीं करता। पिछले दिनों देखने में आया कि भारत और दूसरे एशियाई देशों में भी कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। JN.1 वायरस एक ऐसे समय में आया है जब पहले जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी या जो संक्रमित हो चुके थे उनके शरीर में इम्यूनिटी कम हो चुकी है। तो क्या यह वैक्सीन बेचने का कोई तरीका है? एक चर्चा यह भी चल रही है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि इस मौसम में सूरज की रोशनी कम मिलती है,
नाक और गले की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे उस जगह खून का प्रवाह कम हो जाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। सर्दी का मौसम भी सांस से फैलने वाले वायरसों को फैलाने में मदद करता है, क्योंकि लोग एक साथ ज्यादा घुलते मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि ठंडी हवा वायरस को ज्यादा नहीं फैला पाती। लेकिन यह बात तो अपनी जगह सवाल है ही कि क्या कोई सिंडिकेट है कोविड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का। कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वो मास्क पहनकर दफ्तर आए। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि बुजुर्ग और जिन्हें दूसरी गंभीर बीमारियां हैं उन्हें भी घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना चाहिए और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। कर्नाटक ने 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों और दूसरी बीमारियों वाले लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। भारत के लिए यह चिंता की बात इसलिए है कि कोरोना वायरस के समय देश की पूरी व्यवस्था, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। सरकार और सिस्टम का नामो निशान नहीं बचा था। खुद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि देश में कोविड की वजह से 5,33,327 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कुछ रिपोर्टों का कहना है कि असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा विकराल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है, यात्रा पर कुछ पाबंदियां लागू हो सकती हैं? तो इसका सीधा जवाब है दुनिया की कोई भी सरकार इसका आर्थिक बोझ उठाने की कीमत नहीं चुका सकती। इसलिए न तो आर्थिक गतिविधियों को रोका जाएगा और न ही सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी। फिर भी सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है और यह बरतनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सलाह दी है कि सबसे ज्यादा जरूरत इस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की है। तो ज्यादा सोचिए मत, बस कुछ नियमों का पालन कीजिए, खूब पानी पीजिए, खूब सारी फल सब्जियां खाइए, शाकाहारी हो या मांसाहारी, लेकिन प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए और इन सब से ज्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए। नफरत से दूर रहिए और नफरती लोगों से सावधान रहिए। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में कुछ नहीं रखा है। शिक्षा, रोजगार, इलाज और विश्वसनीय चुनाव की मांग कीजिए। इसके बिना न तो कोरोना का इलाज हो सकता है और न ही राष्ट्रीय मायूसी का। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक फॉलो कर सकते हैं और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको तो फॉलो कर ही लीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।